दिलचस्प, अनोखी और तालीमी मालूमात के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मशहूर अमरीकी टीवी चैनल CNN की 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और बरतानिया के घरों में बच्चों से ज़्यादा तादाद में कुत्ते पाए जाते हैं। कुत्ते इंसानी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ये जानवर इस सयारा ज़मीन पर कैसे और कब आया? साइंसी तहकीक के मुताबिक आम पाला जाने वाला कुत्ता दरअसल एक भेड़िया है। उसके DNA पर की जाने वाली तहकीकात से मजबूत शहादत सामने आती है कि तमाम किस्म के कुत्तों की नस्लें एक भेड़िया नस्ल से वजूद में आई हैं, जो कि जनूब मशरकी एशिया में पाला जाता था। कुत्तों, भेड़ियों, लग्गर बग्गर और लूमड़ियों के आपस के अख्तलात से दोहली नस्ल पैदा की जा सकती है। सैलाब नूह से लेकर अब तक कुत्तों की 230 नस्लें जानी गई हैं। अरस्तु ने 300 कबल मसीह में अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमलियम में कुत्तों को भेड़ियों और लूमड़ों से अलग नस्ल में लिखा था। धार्मी की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत के मुताबिक जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया तो इब्लीस ज़मीन के तमाम दरिंदों के पास आया और बुलंद धारें मार मार कर उन जानवरों को इन दोनों पर हमला करने के लिए उकसाया। इसी दौरान उसके मुंह से लुआब निकला और अल्लाह ताला ने इस लुआब से कुत्तों का एक जोड़ा तख्लीक फरमाया। नर आदम अलैहिस्सलाम और मादा हव्वा अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर मामूर हो गई। कुत्तों और जंगली दरिंदों में तब से दुश्मनी चली आ रही है। बहवाला, दारमी, जिल्द दोम, सफ़ा 298। दीगर इस्लामी रवायात बताती हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल कर लिया तो उसकी नाफ में सुराख के लिए कुछ मिट्टी निकाल फेंकी तो शैतान ने उसमें अपना लुआब मिला दिया। बाद में अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से कुत्ता तहलीक फरमाया। मतलब यह कि कुत्ते की तहलीक का मकसद एक मुफीद जानवर, मददगार साथी तहलीक करना था जिसमें इंसान के लिए फ़ायदे हों, क्योंकि ये उसी मिट्टी से बनाया गया था जिससे इंसान बनाया गया था। लेकिन शैतान के लुआब की तासीर की वजह से इसके अंदर शैतानी खसूसियात भी पैदा हो गईं, जिनकी वजह से इस मुफीद जानवर के अंदर दरिंदों जैसी खूनख्वारी और शैतानियत भी समा गई। कुछ अर्सा पहले तक ये यकीन किया जाता था कि मौजूदा कुत्ता मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर मसलन भेड़ियों, लग्गर बग्गर, गीदड़ों वगैरह से वजूद में आया था। लेकिन कुत्ते के DNA की जदीद तहकीक बताती है कि सिर्फ भेड़िया ही कुत्तों की तमाम नस्लों का जद्द अमजद है। क्या इसकी वजह शैतान का वो लुआब था जिसका DNA इसके अपने DNA पर गालिब आ गया और उसको एक कुत्ते की बजाय एक भेड़िया ज़ाहिर किया? दरअसल कुत्ते के DNA में शैतानी हसाइल इतने ज़्यादा हैं कि कई सकाफ़तों में काले कुत्ते को शैतान ही समझा जाता है। कुत्ते और इंसान का साथ रोज़े अव्वल से है। हत्ता के बाइबल की किताब पैदाइश में काबिल के साथ एक कुत्ते का जिक्र है। खुदा ने काबिल के हमरा कुत्ता किया था, भेड़िया नहीं। क्या यह साबित नहीं करता कि कुत्ता ही तमाम भेड़ियों और दीगर मुतल्लिका नस्लों का जद्द अमजद है? मशहूर किताब द जेनेसिस रेस का मुसन्निफ विल हार्ट लिखता है, हमें एक हकीकी मुहिम्मे का सामना है। अगर हम ये कहें कि कदीम इंसानी कबाइल ने भेड़ियों की नस्ल से कुत्ते बनाए तो ये नामुमकिन है। कदीम इंसान कैसे जानता था कि एक जंगली जानवर से भी एक मुफीद नस्ल पैदा की जा सकती थी? यह मुहिम्मा इस हकीकत से और भी गहरा हो जाता है कि मौजूदा कुत्ता भी हज़ारों साल से चला आ रहा है। साइंस ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही इसकी तसल्ली बख्श वजाहत की है कि 1 लाख साल पहले कैसे भेड़िए कुत्तों में तब्दील हो गए। हालस अफजाइश शुदा कुत्ते अचानक कदीम आसार में नमूदार हो गए जैसे कि कोई जादू हो। विल हार्ट मज़ीद लिखता है, हम कुत्तों के मुफीद हसाइल को बस एक अता की तरह समझते हैं, जबकि इनमें गहरा राज छुपा है। एक कुत्ता अपने अंदर भेड़िए के सिर्फ वो हसाइल रखता है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद, पुरकशिश और महफूज हैं। पत्थर के दौर के जीनियाती उलूम से अनपढ़ लोगों ने ये जीनियाती इंजीनियरिंग का करिश्मा कैसे कर दिखाया? यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि अल्हामी मज़हब के मानने वाले होने के बावजूद हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा ताला ने सैयारा ज़मीन पर कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे थे, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसानियत के हर दौर में मौजूद थे। ये पैगम्बर वो लोग थे जिनका खुदा से बराह रास्त राब्ता समझा जाता था। इन पैगम्बरों ने भी भेड़ बकरियाँ पाली थीं। क्या उनको अपने मवेशियों की देखभाल के लिए कुत्तों की ज़रूरत नहीं थी, जो कि कुत्तों का बुनियादी इस्तेमाल था और है? यकीनन उनको ज़रूरत थी और हो सकता है कि उन्होंने पालतू कुत्तों की नस्ल पैदा की हो। याद रखने की बात है कि वो पैगंबर थे और पैगंबरों को इल्म बराह रास्त खुदा ताला से मिलता है, ना कि इंसानों से या तारीख़ से। ये बहुत मुमकिन है इन अनपढ़ वैश्यों ने ये इल्म पैगंबरों से सीखा हो, जिनको तमाम इल्म बराह रास्त खुदा ताला से मिलता था। और चाहे कुत्ता हो या इंसान, खुदा ताला अपनी महलूक को सबसे बेहतर जानता है कि उसमें कैसे क्या तब्दीली की जा सकती है। ये इंसानी मिट्टी से तहलीक होने का फैज़ है कि कुत्ता बहुत जल्द इंसानों से मानूस हो जाता है और बहुत कम वक्त में वो सब कुछ सीख जाता है जिससे दूसरे जानवर मुश्किल से सीखते हैं। इसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि शायद दुनिया में मौजूद तमाम कुत्तों की फ़ायदेमंद नस्लें इंसानियत को इन्हीं पैगंबरों के तवस्सुत से मिली हैं,
جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم سے کتے میں موجود شیطانی لعاب کے اثر کو وقتی طور پر زائل کر کے ان سے فائدہ مند کتوں کی افزائش کی، اور وہی نسلیں آج تک دنیا میں چل رہی ہیں، ورنہ شاید آج انسانیت کتوں سے وہ فائدے نہ لے سکتی جن سے آج نسل انسانی کی زندگی میں آسانی اور سہولت ہے۔